हेलो दोस्तों, बनेस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के बारे में बताऊंगा। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो आंख के रेटिना को संवेदनशील करके वस्तुओं के देखने का आभास कराती है। प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। अब देखो प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या क्या है? पहला पॉइंट, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा में चलता है। दूसरा पॉइंट क्या है? जैसे मान लीजिए बंद कमरा है। क्या है? बंद कमरा है। बंद कमरे में कोई होल है, तो जो प्रकाश आएगा वो हमेशा सीधा ही आता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं आता है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तीसरा पॉइंट क्या है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें हैं। अनुप्रस्थ तरंगें हैं। प्रकाश तरंगें कैसी तरंगें? अनुप्रस्थ तरंगें हैं। अब आएगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? मान लीजिए ये कोई पॉलिशदार पृष्ठ है। ये क्या है? पॉलिशदार पृष्ठ है। ए भी एक पॉलिशदार पृष्ठ है मान लीजिए। इसमें क्या हुआ कि प्रकाश हमारा पड़ा। क्या पड़ा? प्रकाश पड़ा, वापस उसी दिशा में लौट गया। क्या हुआ? वापस उसी दिशा में लौट गया। ये तो जो आई किरण वो आपतित किरण है। आपतित किरण है। जो वापस जा रही है वो परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण है। और ये जो है ये अविलंब है। ये क्या है? अविलंब है। ये क्या है? अविलंब है। जो अविलंब से आपतित किरण का कोण है वो है आपतन कोण। वो क्या है? आपतन कोण आई। परावर्तित किरण तथा अविलंब के बीच जो कोण है वो क्या है? परावर्तन कोण है आर। परावर्तन कोण आर है। अब इसकी परिभाषा क्या है प्रकाश का परावर्तन की? जब कोई प्रकाश किरण किसी पॉलिशदार पृष्ठ पर गिरती है तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। ये तो थी प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा। अब क्या है? प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दो नियम हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण कॉमा आपतन बिंदु पर अविलंब तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं।
तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण आई, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर की, परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम हैं। इसके बाद क्या आता है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, मान लीजिए ये माध्यम है वायु, ये माध्यम है वायु, पहला माध्यम वायु हो गया, दूसरा माध्यम है कांच, दूसरा माध्यम है कांच, दूसरा माध्यम क्या है, कांच। यहां से कोई प्रकाश किरण आई, यहां से कोई प्रकाश किरण आई, दूसरे माध्यम में जाकर, दूसरे माध्यम में जाकर क्या हो गई, वो अविलंब से दूर हट गई। किससे दूर हट गई, अविलंब से। मान लीजिए ये है आपतित किरण, ये वाली है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ये अविलंब है, अविलंब है, ये कोण आई है, ये और ये वाला कोण आर है, वाला कोण आर है। तो प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। या तो अविलंब से दूर हटेगी या अविलंब की ओर झुकेगी। जब माध्यम वायु से कांच में जाएगी तो अविलंब के पास आएगी, मतलब अविलंब की ओर झुकेगी। अगर कांच से वायु में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश अपवर्तन के भी दो नियम हैं। इसके कितने नियम हैं, दो नियम हैं, दो नियम हैं। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब, आपतन बिंदु पर अविलंब, अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है इसका कि आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया अर्थात साइन, आपतन कोण की जया तथा परावर्तन कोण की जया, तथा परावर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। अर्थात लिख सकते हैं इसे साइन आई बट्टे साइन आर, साइन आई बट्टे साइन आर बराबर एन, जहां एन क्या है, एक अपवर्तनांक है, एन क्या है,
एक अपवर्तनांक है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, जो यूपी बोर्ड 2023 में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या स्नेल का नियम क्या है? अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।